जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, श्याम बाबा जो हारे के सहारे हैं, जो इस दुनिया में हार कर बाबा श्याम के दरबार में जाता है, वे श्याम बाबा उसकी खाली झोली खुशियों से भर देते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, श्याम बाबा पल भर में उसको नष्ट कर देते हैं। कलयुग के अवतारी लोग ऐसे ही नहीं कहते इनको, लोग हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहते। इसके दरबार में धर्मी हो या अधर्मी, ये किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, सबकी झोलियां भरता है, सबको देता है और इतना देता है कि उनकी औकात से बढ़कर देता है। लोगों ने सोचा भी नहीं होता, भक्तों ने सोचा भी नहीं होता, उससे ज़्यादा ये अपने भक्तों को देता है। तो आज ऐसी ही एक भक्त की कहानी लेकर आई हूँ जो हार चुकी थी दुनिया से, जिसका भाई वेंटिलेटर पर पहुँच गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा श्याम ने उसके भाई को फिर से जीवित किया। तो अगर आप श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो अपना धर्म निभाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे भी हम बाबा के ऐसे ही चमत्कार आपको सुनाते रहें। तो भक्तों, ये कहानी है लखनऊ में रहने वाली नीता सोनी जी की। लखनऊ में रहता था एक छोटा सा परिवार, नीता सोनी जी का। उनकी 2 बेटियां थीं। ये परिवार घाटू श्याम को नहीं जानता था, पर बाबा की कृपा से कोई कमी नहीं थी इस घर में, सब कुछ था। नीता सोनी जी 4,000 रुपये महीने की नौकरी करती हैं, घरों में खाना बनाती हैं और वे अपने मायके के आसपास ही रहती हैं। मतलब ज़्यादा दूर उनका मायका नहीं है, उनके घर से पास में ही है। तो रोज़ का मायके में कभी कभी आना जाना भी रहता था। एक बार नीता सोनी जी काम पे से आकर घर पे बैठी थी आराम से और टीवी देख रही थी। तभी अचानक से उनकी माँ का फ़ोन आया। उनकी माँ फ़ोन पर बिलख बिलख कर रो रही थी। नीता जी बोली, क्या हुआ माँ, क्यों इतना रो रही हो, क्या परेशानी है? तो माँ ने बताया कि उनके भाई को सांप ने काट लिया है। अब वह बड़ी परेशान, उनके घर में कोई नहीं था उनके माता पिता और भाई के सिवा, सब बड़े परेशान। नीता जी फटाफट से अपने घर पहुंची। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कोई मदद के लिए भी नहीं आया। करीबन 6-7 घंटे के बाद उनके भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर उनके भाई को लिटाया और बोला कि इसमें अब कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। घर में लोग सभी परेशान हो गए। रात का समय था। डॉक्टर ने बोला, कल सुबह आप इनको घर ले जाइएगा, अब इनमें कुछ भी नहीं है, हम इन्हें नहीं बचा सकते। नीता जी हॉस्पिटल में बैठी रो रही थी, बड़ी परेशान, क्योंकि उनका एक अकेला भाई था। रो रही थी बहुत ज़्यादा। तभी हुआ बाबा श्याम का चमत्कार। जहाँ वो बैठी रो रही थी, वहीं एक श्याम भक्त आ गया। उसका भी कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था। वह उसके लिए बाबा का बागा लेके आया था। नीता जी को रोता देख वह नीता जी के पास जाकर बैठा और बोला, बहन आप इतना क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? नीता जी ने रोते रोते उस व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे उनके भाई को सांप ने काट लिया है और डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर भाई को रखा है और बोला है कि इसमें अब कुछ नहीं है, सुबह आप इसे घर ले जाइए। तो वो जो श्याम भक्ता बाबा का बागा लेके आया था अपने रिश्तेदार के लिए, उसने वह बागा नीता जी को दे दिया और बोला, लो बहन,
ये बागा अपने भाई के गले में बांध दो या हाथ में बांध दो, बाबा श्याम की कृपा होगी तो आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नीता जी दौड़कर अपने भाई के पास गईं और उन्होंने अपने भाई के हाथ में उस बागे को बांध दिया और रात भर बाबा श्याम का नाम लेती रहीं, बाबा श्याम नाम का जाप करती रहीं। अपने भाई के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटी, बाबा श्याम का जाप करती रहीं। पूरी रात बीत गई, बहुत दर्द भरी रात थी वो। पल पल ऐसा लग रहा था कि दुनिया छूट रही है, सारी खुशियाँ छूट रही हैं। नीता जी की रो रही थी और बाबा का जाप कर रही थी और मन में संकल्प किया कि हे बाबा, मेरे भाई को सही कर दो, मेरे भाई को जीवित कर दो, क्योंकि डॉक्टरों ने तो एक तरीके से उसको मृत घोषित कर दिया था। तो उन्होंने बोला मेरे भाई को ठीक करो बाबा, मैं आपका निशान चढ़ाने आपके दरबार में आऊँगी। अगर सच में आप हारे के सहारे हो, सबकी सुनते हो, तो मेरी भी सुनो। सुबह हुई, डॉक्टर आए और डॉक्टर ये बोलते कि आप इनको घर ले जाओ, उससे पहले ही डॉक्टर नीता जी के भाई को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि नीता जी के भाई को होश आ चुका था। डॉक्टरों ने उनके भाई को चेक किया और जैसे ही उन्होंने उनके भाई को चेक किया, डॉक्टर इतना आश्चर्यचकित हुए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। ये तो इनको दूसरा जन्म मिला है, क्योंकि इनके शरीर में कुछ नहीं बचा था, खून का पानी बन चुका था, सांप का पूरा जहर इनकी बॉडी में फैल चुका था। तो नीता जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक श्याम भक्त ने मुझे बाबा का बागा दिया था, जो मैंने अपने भाई के हाथ पर बांधा। ये चमत्कार सुन डॉक्टर भी हैरान थे। अब नीता जी बताती हैं कि वह अब उनका भाई बिल्कुल ठीक है, उसकी शादी भी हुई है और अब उनका एक भतीजा भी है। नीता जी जब उनका भाई ठीक हो गया था, खुशी खुशी बाबा के धाम गईं, बाबा को निशान चढ़ाया और अब हर साल बाबा के धाम दर्शन करने आती हैं और कहती हैं बाबा से हाथ जोड़कर, कोई अर्जी नहीं लगाती, कभी कोई नारियल वगैरह नहीं बांधती, जहाँ खड़ी हूँ वहीं बाबा का नाम लेके बाबा से सच्चे दिल से जो मांगती हूँ बाबा मुझे देता है। एक चमत्कार और उन्होंने मुझे हमें बताया कि एक बार उनका मन था कि वे बाबा का कीर्तन करवाएं और उनके पास सिर्फ 100 रुपये थे, पर बाबा ने सपने में आकर उनको बोला, बेटा तू मेरा कीर्तन करवा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और अगले दिन नीता जी ने कीर्तन करवाया। वो कहती हैं मुझे नहीं पता कैसे हुआ, सारा सामान कैसे आया, लेकिन 100 रुपये में ही बाबा का कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। तो देखा भक्तों आपने, ऐसी है मेरे बाबा श्याम की लीला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।